नाम शिबू सोरेन और पहचान दिशोम गुरु। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिबू सोरेन का संघर्ष राजनीति से शुरू नहीं हुआ था। ये संघर्ष शुरू हुआ था झारखंड की उस मिट्टी से जहां जंगल सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि जीवन और सम्मान होते हैं। इसी मिट्टी में जन्म हुआ एक ऐसे इंसान का जिसने कभी कुर्सी का सपना नहीं देखा, लेकिन पूरे समाज को खुद पर गर्व करना सिखा दिया। शिबू सोरेन की जिंदगी तब बदल गई जब जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में उनके पिता की हत्या कर दी गई। एक आदिवासी पिता सिस्टम की भेंट चढ़ा दिया गया। उस दिन एक बेटा रोया नहीं, उस दिन एक बेटा तैयार हुआ अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए। उस दौर में आदिवासी हक की बात करना बगावत माना जाता था, जमीन मांगना अपराध था और अधिकार की आवाज उठाना सीधे जेल का रास्ता। लेकिन शिबू सोरेन डरे नहीं, झुके नहीं। वो जेल गए, बार बार गए और हर बार और ज्यादा मजबूत होकर लौटे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो चुप रहे तो उनकी कौम को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें पहचान चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो आदिवासियों की दबी हुई आवाज थी। वो जंगलों की अनसुनी पुकार थी। वो उन माताओं की उम्मीद थी जिनकी जमीन छीनी जा चुकी थी। जहां कोई खड़ा नहीं होता था, वहां शिबू सोरेन खड़े होते थे। एक दिन वो संसद पहुंचे। ना भारी अंग्रेजी, ना लिखी हुई स्पीच। वो सीधे खड़े हुए और आदिवासी की तरह बोले। उन्होंने बताया कैसे जंगल उजड़ते हैं, कैसे जमीन छीनी जाती है और कैसे आदिवासी अपने ही देश में पराये बना दिए जाते हैं। शब्द भले कुछ लोगों को समझ ना आए हों, लेकिन सच सबको समझ में आ गया। उस दिन संसद में कोई नेता नहीं बोला, उस दिन झारखंड का एक आदिवासी बोला। दिशोम गुरु कोई पद नहीं होता। दिशोम गुरु वो होता है जिसे लोग अपना मानते हैं, जो मंच से नहीं मिट्टी पर बैठकर बात करता है। जब झारखंड बना तो वो सिर्फ नक्शे की जीत नहीं थी, वो जीत थी हर उस आदिवासी की जिसे बरसों से सुना नहीं गया था। और जीत के बाद भी शिबू सोरेन नहीं बदले। न भाषा बदली, न लोगों से दूरी बनाई, न संघर्ष को भूले। आज जब झारखंड की कमान हेमंत सोरेन के हाथ में है, तो ये सिर्फ सत्ता नहीं, एक विरासत है। एक सोच की विरासत कि आदिवासी कमजोर नहीं होता, सत्ता सेवा के लिए होती है और झारखंड झुकने के लिए नहीं बना है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक पूरा युग थे, वो पहचान थे, वो आत्मसम्मान थे। आज उनकी जयंती पर उनकी कहानी कहना सिर्फ एक खबर नहीं, एक वादा है कि संघर्ष कभी भुलाया नहीं जाएगा। हमारी तरफ से दिशोम गुरु शिबू सोरेन को शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। और अगर कभी आपको अपने संघर्ष भारी लगें, तो एक बार शिबू सोरेन की कहानी याद कर लीजिएगा। तब समझ आएगा कि शिबू सोरेन दिशोम गुरु क्यों कहलाए।